welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So, कल की क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स. हमने देखा था कि किस तरह से मेंस जो थे वो वॉर के लिए गए थे और किस तरह से वुमेन्स ने इनिशिएट करके अपनी फैमिली को टैकल किया था. फैमिली का द लाइवलीहुड जो था, जो गुजारा था, वो एकदम आसानी से निकल जाए, इसलिए उन्होंने एक स्टेप अहेड लिया था. राइट और उसमें हमने ये भी देखा था कि जो थर्ड स्टेट के थर्ड पार्ट के पीपल है वो लोग किस तरह से चाहते थे कि असेंबली जो है, जो नेशनल असेंबली है, वो बनी रहे और वो उनके लिए कुछ अच्छा करे. और तब मैंने आपको लास्ट पॉइंट ये बताया था कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जैसे होती है वैसे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे थे, जिसका टॉपिक हमने दिया था इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल क्लब. सो आज हम वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, डिटेल में देखेंगे जो है इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल क्लब. अब यहाँ पे हुआ ऐसा था कि जो थर्ड स्टेट के, जैसे मैंने आपको अगर आपको याद है तो बताया था कि जो थर्ड स्टेट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था. राइट जो फर्स्ट पार्ट ऐसे थे जो एकदम वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे. सेकेंड पार्ट ऐसा था जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था. ये यहाँ पे 1% और ये जो थे ये 98% लोग थे. अभी ये जो 98% वाले पीपल थे ना, उनको नेशनल असेंबली से इतना ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था. उनको जो भी प्रिविलेज मिल रहे थे ना, वो थर्ड स्टेट के ये 2 क्लास के जो पीपल थे उन्हें ही मिल रहा था. थर्ड क्लास के पीपल को नहीं उतना प्रिविलेज मिल रहा था. तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म करने का ट्राई किया. अभी वो क्लब्स फॉर्म करके क्या करते थे, वो क्लब फॉर्म करके ये डिस्कशन होता था कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है वो पॉलिसीज क्या उनके लिए फायदेमंद है, क्या उनके लिए वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है. ऑब्वियस है उनको लग रहा था गलत हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ये क्लब्स बनाए थे. अभी जब वो गलत हो रहा है तो उसको सही कैसे करेंगे उसका डिस्कशन होता था, उसके लिए वोटिंग्स होती थी, ये सारी चीजें वो क्लब में होती थी. ये सारे जो पॉलिटिकल क्लब्स बने थे, इसमें से सबसे एक जो सक्सेसफुल क्लब था या जो क्लब ने बहुत अच्छा किया था रिवॉल्यूशन के लिए, उसका नाम था जैकोबिन क्लब. ठीक है, अभी ये जो जैकोबिन क्लब है वो एक कॉन्वेंट चलता था जो बनाया था सेंट जैकोबिन ने. उनके नाम से ये क्लब का नाम रखा था जैकोबिन क्लब. कॉन्वेंट मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां पे लोग प्रे करने जाते हैं या जहां पे सारी रिचुअल्स होते हैं, जो होली प्लेसेस होती है. राइट उसको बोलते हैं कॉन्वेंट. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल चर्च भी हो सकता है, कॉन्वेंट इज अ चर्च ऑल्सो. राइट ठीक है, और ये जो क्लब था ना, इसमें से वुमेन्स को इसमें वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था. वुमेन डिड नॉट प्ले एनी एक्टिव रोल इन दिस पॉलिटिकल क्लब्स. राइट इतना समझ में आ गया. इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्लब था, जैकोबिन क्लब था, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था. राइट जैकोबिन क्लब जो था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था. अभी ये क्यों सक्सेसफुल था, ठीक है, इतने सारे क्लब बने थे पर ये क्यों सक्सेसफुल था उसको हम डिटेल में देखते हैं. अभी जैकोबिन क्लब के जो मेंबर हैं वो थर्ड स्टेट के थर्ड ग्रुप के मेंबर थे. ठीक है, थर्ड स्टेट, ये पूरा थर्ड स्टेट के थर्ड ग्रुप के मेंबर थे. और ये जो मेंबर थे इसमें कौन कौन इंक्लूड होते थे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, जैसे कोई शू मेकर हो गया, कोई लो वेज वर्कर हो गया, कोई आर्टिस्ट जो इतना पॉपुलर नहीं है, जिसकी कमाई इतनी नहीं है या जिनका आर्ट इतना जाना माना नहीं है, ये सारी चीजें, ये सारे लोग इसमें इंक्लूड होते थे. राइट अब ये जो जैकोबिन क्लब था इनके एक लीडर थे. ठीक है, हर क्लब का या हर कोई पार्टी बनती है उसका कोई लीडर होता है. तो ये जैकोबिन क्लब में जिसने स्टार्ट किया होगा वो ये जैकोबिन क्लब का लीडर हो गया. तो ये जो जैकोबिन क्लब है उनके लीडर थे, उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. पर ये जो थे, इसका एक चीज मैं बता सकती हूँ आपको कि ये बहुत ही ज्यादा कड़क स्वभाव के थे और इन्होंने लोगों को, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, उनको कंट्रोल करके रखा था. इनका कहना ऐसा था कि जैसे ये बोलेंगे वैसे ही अगर आप करोगे तो आप आगे बढ़ोगे. इनके अकॉर्डिंग जो ये थर्ड ग्रुप के पीपल थे, इन्होंने क्या किया, अपना ड्रेसिंग ही चेंज कर दिया था. उस समय अगर आप किंग की ड्रेसिंग देखोगे
तो जो किंग थे उनकी ड्रेसिंग बहुत अलग होती थी, वो ब्रिचेस पहनते थे, ऊपर फ्रॉक जैसे लॉन्ग टॉप पहनते थे, है ना। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो थर्ड ग्रुप के पीपल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेड स्ट्रिप वाले पैंट्स पहनना स्टार्ट कर दिया। रेड स्ट्रिप्स वाले पैंट पहनते थे और साथ ही साथ में रेड कलर की कैप पहनते थे। कैप जो थी वो उनके अकॉर्डिंग लिबर्टी का एक लिबर्टी का एक सिंबल था, लिबर्टी को इंडिकेट करती थी। और स्ट्रिप वाले जो पैंट्स थे उसे सेंट क्लूटोस कहते थे। तो वो जो पूरा ग्रुप था जो ऐसे कपड़े, ऐसा ड्रेसअप करता था, ऐसे कपड़े पहनता था, वो सारे ग्रुप को सेंट क्लूटस बनाने, सेंट क्लूटस नाम से वो लोग को जानने लगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। अभी जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कब? अभी एक टाइम आता है, आपको याद हो अगर, तो जो लास्ट समर था, लास्ट टाइम हमने जो समर का टॉपिक पढ़ा था उसमें हुआ था बेस्टाइल फोर्ट पे हमला ये लोग ने किया था। इस समय भी द इवेंट ऑफ समर 1792। अभी इसमें क्या था कि जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, राइट, और जो रॉबेस्पियर के अंडर में थे, उन्होंने एक डिसाइड किया, उन्होंने एक प्लान डिसाइड किया कि हमें अभी फूड का सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रहा है, प्राइस, अगर सप्लाई मिल भी रहा है तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारी बार राजा से ये चीज, जो किंग थे उनसे ये चीज कन्वे की, बहुत प्यार से बात की, डिस्कशन करने की ट्राई की, पर वो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। सो दे वर वेरी एंग्री बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस और द लो सप्लाई ऑफ द फूड। तो इन्होंने क्या किया, 10 अगस्त को डिसाइड किया था इन्होंने कि 10 अगस्त को वो किंग जहाँ पे रहते थे टर्सलिस में, वहां पे वो जाके वो जो पैलेस था उसको स्टॉर्म कर देंगे, मतलब उनपे अटैक कर देंगे। और इन्होंने यही किया और फाइनली उन्होंने ये किया और किंग को पकड़ लिया। किंग को अपनी फैमिली के साथ पकड़ के उन्होंने इम्प्रिजन कर लिया। उसके बाद ये करने से पहले एक्चुअली वोटिंग हुई थी। ये करने से वापस नेशनल असेंबली के कुछ मेंबर्स थे, नेशनल असेंबली के मेंबर्स और बाकी के जो मेंबर्स जो ये ग्रुप में इनके साथ जुड़े हुए थे, रॉबेस्पियर के साथ जुड़े हुए थे, वो सारे लोगों की एक मीटिंग हुई और उन्होंने वोटिंग की। वोटिंग किस चीज पे की कि राजा को कैद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैक्सिमम वोट मिले, किंग और अपनी उनकी फैमिली को इम्प्रिजन किया गया था। अभी ये जो वोटिंग करी थी, जो न्यू टीम बनी थी, न्यू इलेक्शन टीम बनी थी, वो न्यू इलेक्शन टीम को बोलते हैं कन्वेंशन, राइट, उनको बोलते थे कन्वेंशन। तो ये सारे जो मेंबर्स थे इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि राजा को इम्प्रिजन कर देते हैं और उसके बाद देयर वाज नो मोनार्की एंड मोनार्की कंप्लीटली अबॉलिश कर दी गई थी। पहले लिमिट था, फिर हमारा टॉपिक ही था फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की। तो यहाँ पे मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था और फ्रांस को कंप्लीट रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, अभी किंग जो थे उनपे देशद्रोही का इल्जाम लगा के लुइस 16, किंग मतलब कौन थे, लुइस 16, उनपे देशद्रोही का इल्जाम लगा के ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, मतलब उन्हें मार दिया गया था। और इनकी ये सारी गलतियों की वजह से उनकी जो वाइफ थी उन्हें भी ये सेम चीज से गुजरना पड़ा था, मतलब उन्हें भी मार दिया गया था। ठीक है, उन्हें मारने के बाद फाइनली नाउ द फ्रांस वॉज रिपब्लिक। अभी रिपब्लिक हो गया, जैसे हमारी कंट्री भी रिपब्लिक है, तो हमारी कंट्री के भी एक हेड होते हैं, कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। सो उस समय पे वहां पे भी कोई ना कोई एक एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट करना पड़ेगा। तो जिनके वजह से ये सारा पॉसिबल हो पाया है, रॉबेस्पियर, उनको ही इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, रॉबेस्पियर को ही इन्होंने प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अभी वो प्रेसिडेंट तो बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या था, उन्हें लोगों को अपने कंट्रोल में लाना था। ठीक है, तो वो चीज वो कैसे करते हैं, वो लोगों को कंट्रोल में कैसे लाते हैं, और वो ईयर इतना डेंजरस क्यों था जब वो जब वो पावर में थे या जब वो हेड बने थे। दैट इज इन द ईयर ऑफ 1793 एंड 1794। रॉबेस्पियर 1793 और 1794 ये दो ईयर, ये ईयर में वो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। और ये जो ईयर है, ये जो टेन्योर है,
ये टेन्योर को बोला जाता है द रेन ऑफ टेरर। कौन से ईयर को? 1793 टू 1794। ठीक है, अभी वो प्रेसिडेंट बने थे तो इन्होंने क्या किया था, लोगों को अपने कंट्रोल में रखा था। इनकी बात नहीं मानी, इनके अगेंस्ट गए तो वो लोगों को पनिश कर देते। उसके बाद ये देखते हैं हम अपने चैप्टर में कि जो क्लर्जीज थे, जो नोबल्स थे, जिनसे उनकी प्रिविलेजेस छीन गई थी, अभी किंग तो चले गए, किंग के बाद पर जो नोबल्स थे, क्लर्जी थे, वो सारे लोग तो होंगे, वो सारे लोग तो अड़ेंगे। तो अगर कोई उनसे आर्ग्यू करता है या अगर कोई उनके अगेंस्ट जाने की ट्राई करता है तो वो सीधा उनको उनके लिए एक डेथ ही डिक्लार कर देते हैं। कैसे करते हैं? कोई भी अगर उनके अगेंस्ट गया तो उनको कोर्ट से गिल्टी माना जाता है अगर कोई गलती कर देता है, और अगर कोई कोर्ट उसको गिल्टी कर देती है तो वो बंदे को गुलिटाइन कर दिया जाता है। गुलिटाइन मतलब क्या होता है? गुलिटाइन मतलब क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसमें से दो रॉड्स होते हैं, यहाँ पे ब्लेड होती है जो ऊपर नीचे होती रहती है, और यहाँ पे ऐसा एक एरिया होता है, यहाँ पे जिसको भी गुलिटाइन करना है, मतलब जिनके लिए भी डेथ डिक्लेयर की है, उनका सिर यहाँ पे रख के सीधा यहाँ पे ये ब्लेड मारते हैं, जिससे उनका पूरा ये जो सिर का पार्ट है वो यहाँ पे अलग होके गिर जाता है। ठीक है, और ये जो गुलिटाइन डिवाइस है वो इन्वेंट किया था डॉक्टर गुलिटाइन ने। सो उनके पीछे इनका नाम रखा, ये जो डिवाइस है इसका नाम रखा है गुलिटाइन। क्लियर है? सो इसके बाद हम ये देखते हैं कि रॉबेस्पियर ने जो लॉज लाए थे जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, और जो हाई प्राइस था या लो सप्लाई था, ये सारी चीजों को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लॉ बना दिया कि एक मैक्सिमम प्राइस डिक्लेयर कर दी कि जो फाइनल प्राइस होगी वो इतनी होगी, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, सेकेंड चीज ये थी, उन्होंने मीट और ब्रेड को राशन कर दिया था, मीट और ब्रेड को राशन कर दिया था। ही वॉज वेरी हार्श। ठीक है, और अभी वो प्रेसिडेंट थे, वो हेड डिक्लेयर हो गए थे, तो वो जैसे बोलते थे वैसा करना ही पड़ता। आप सोचो, अगर मीट और ब्रेड को रेशन कर दिया गया है तो जो फार्मर्स है, जो क्रॉप सो करते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, उनका जो सेलिंग है, उनके जो क्रॉप्स का सेलिंग है वो कितना कम हो जाएगा, तो उनको तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। तो अगेन घूम फिर के बात तो वही आ गई कि जो पीजेंट्स है, जो फार्मर्स है, उनकी कंडीशन तो मिजरेबल की मिजरेबल ही रह गई, बट वो इनके सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, अगर बोल दे तो उन्हें गिलेटाइन कर दिया जाता था। ठीक है, सो अगेन वी सी दैट द कंडीशन अच्छी तो हो गई कि हम रिपब्लिक हो गए थे, फ्रांस जो था वो रिपब्लिक हो गया था, ये अच्छी बात थी, पर रिपब्लिक होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो ये सारी चीजों को फेस कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते थे कि पीजेंट्स थे, उन्होंने बहुत ट्राई किया कन्वे करने को, कन्विंस करने को, पर वो नहीं माने। उसके बाद ये भी देखते हैं कि उन्होंने लोगों की स्पीच में भी मॉडर्नाइजेशन लाने का ट्राई किया, मतलब वो जिस तरह से बोलते थे, जितना बोलते थे उतना ही बोलना पड़ता था। और सेकेंड थिंग, जो सर, मैडम, ये वाला जो टर्म था ना, सर, मैडम, ये सारे टर्म्स निकाल दिए। ये सारे टर्म्स के बदले उन्होंने एक कॉमन टर्म रखा, सिटियन। ठीक है, सिटियन मीन्स कौन? सिटियन मीन्स सिटीजन। किसी को भी वुमेन, मैन, सर, मैडम, ये सारी चीजों में नहीं बोलना है, नहीं अलग अलग करना है। एवरीबॉडी इज टू बी नोन एज दी सिटीजन्स। ठीक है, ये सारा कर दिया। इनका ये हार्श बिहेवियर देख के और लोगों को परेशान देख के फाइनली 1794 में कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, कोर्ट ने उनको पकड़ लिया, उनको अरेस्ट कर दिया, और फाइनली उनको अरेस्ट करने के बाद उन्हें भी गिल्टी डिसाइड करके उन्हें भी गिलेटाइन कर दिया गया था। राइट, सो यहाँ पे अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लुइस 16 को भी लुइस 16 की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद रिपब्लिक भी हो गया। रिपब्लिक होने के बाद जो ये किंग, जो ये प्रेसिडेंट बने थे, जो हेड बने थे, इन्हें भी गिलेटाइन कर दिया गया इनके नेचर की वजह से। क्यों कर दिया गया? क्योंकि किंग था तो प्रॉब्लम वही थी ना कि वो एक ही बंदा था जो अपनी चलाता था। रिपब्लिक होने के बाद भी यही हो गया कि रॉबेस्पियर एक ही बंदा ऐसा था जो अपनी चलाता था। रिपब्लिक होने के बाद भी देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड रिपब्लिक। अल्टीमेटली होता क्या था कि एक ही बंदा है जो सब कुछ रूल कर रहा है, जो सब कुछ हैंडल कर रहा है,
विच वॉज नॉट करेक्ट। पर यहाँ पे ये चीज अच्छी हो गई कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और इसे इन्हें गुलेटाइन कर दिया गया, राइट। अभी वापस ये जो सिनारियो हो रहा था इसमें हमने वुमेन्स के बारे में कहीं नहीं देखा। सो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह वुमेन्स को उनका अधिकार मिला या किस तरह वुमेन का रोल था ये सारी चीजों में, राइट। Thank you so much for watching, guys. If you liked my video, please like, share, comment and subscribe.